हमने हार्डवेयर के सीपीयू जो था हमारा कैबिनेट था, उनके सभी पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा की थी कि उस एक सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें हम इंटरनल पार्ट कहते हैं, या उसका दूसरा नाम कंपोनेंट बोल दिया जाता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो सीपीयू के साथ अटैच किए जाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट, जिसे हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी जाना, और उसका दूसरा नाम हम लिखते हैं पेरिफेरल्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा की थी। पेरिफेरल्स जो अटैच किए जाते हैं कंप्यूटर पे, वो किन के माध्यम से किए जाते हैं? पोर्ट्स के माध्यम से, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं। हमने पावर ऑन तक हम अपने पीसी को ले गए थे, ठीक है, कि कैसे कंप्यूटर को पावर ऑन करें, और पावर ऑन करने की जो कंडीशन होती है तो वो उस टाइम उसको बोलते क्या है, उसको बोला जाता है बूटिंग, कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो बूट होता है। और बूट होने पर होगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है रैम के अंदर, बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की थी, कोल्ड बूट और वार्म बूट। तो ये तक था हमारा कल का। आज हम हार्डवेयर के जो थे, कल आपका क्वेश्चन भी था एक, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में फर्क क्या होता है, तो वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, जो कंप्यूटर का प्रोसेस रहता है उसमें से, तो कंप्यूटर का जो कार्य करने का प्रोसेस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि कंप्यूटर पहले डेटा को इनपुट करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन में भी यही आता है, परिभाषा में भी यही आता है कि कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इनपुट करता है और फिर उसको करता है प्रोसेस, और उसके बाद हमें देता है आउटपुट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कंप्यूटर का, कि पहले डेटा को इनपुट करेगा, फिर उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा। किस प्रकार की प्रोसेसिंग? जिस प्रकार के लिए हमने उसको यूज किया। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को क्यों यूज कर रहे हैं? अपने डेटा को कोई प्रोसेस करवाना होगा, कोई आप फाइल तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर आपने कुछ डेटा को पहले इनपुट किया, तो एक फाइल पूरी तैयार हुई और उसका आउटपुट आपको मिला। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस रहते हैं बेसिक से कंप्यूटर के। इसमें एक और प्रोसेस स्टोरेज का भी आता है कि कंप्यूटर साथ में आउटपुट तो हमें देता ही है, लेकिन साथ में डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस कंप्यूटर करता है, जैसे हमने हार्डवेयर में डिस्कस किया था, इन सभी प्रोसेस के लिए भी कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस होगा कंप्यूटर के पास। कुछ ऐसे डिवाइस भी होंगे जिनसे कंप्यूटर डेटा को इनपुट करेगा, और कुछ ऐसे डिवाइस भी होंगे जिनसे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करेगा, और कुछ ऐसे डिवाइस भी होंगे जिनसे कंप्यूटर डेटा को आउटपुट देगा। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे पास अभी हार्डवेयर इसके आएंगे। तो इनपुट करने के लिए जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, तो इनपुट करने के लिए जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जिनसे डेटा को इनपुट किया जा सके। यहाँ पे डेटा क्या है? डेटा कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू जो आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को देते हो काम करने के लिए, चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई भी लेटर हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई चिन्ह हो सकते हैं, सिंबल्स, कुछ भी, एनीथिंग जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए चाहिए, आपने उसको प्रोवाइड करवाई, वो सभी डेटा कहलाते हैं। ठीक है, और अगर डेफिनेशन की बात करें डेटा की, तो इसको बोला जाता है, अगर डेटा की बात करूं तो रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे आंकड़े। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन भी आएगा तो क्वेश्चन इस संबंध में आएगा कि डेटा क्या है। ठीक है, तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा रॉ फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल नहीं बोलते, आपकी कंपनी कोई फैक्ट्री है कोई कार्य करने के लिए, तो उनको क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हम कहते हैं कच्चा माल जो कहते हैं, बस वही कच्चे फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। और मतलब कब निकलता है? जब उसको प्रोसेस किया जाता है, डेटा के ऊपर काम किया जाता है, तो प्रोसेस करने के बाद उसका कोई ना कोई अर्थ हमें मतलब निकलता है कि भाई हाँ, वो कहना क्या चाहता है। तो वही जो अर्थ निकलता है, तो फिर उससे क्या बनता है? अर्थपूर्ण सूचनाएं बनती है। तो रॉ फैक्ट्स को हमने किया प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनी। ठीक है, जैसे सूचना कहते हैं हम। तो सूचना क्या होती है? सूचना से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछते हैं, सूचना क्या है? प्रोसेस्ड डेटा है, तो वो डेटा, लेकिन डेटा को प्रोसेस कर दिया गया, उसको पका दिया गया। ठीक है, तो प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाएगी? सूचना। और सूचना कैसी होती है? कोई अर्थपूर्ण,
जो जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है, कोई जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो फैक्ट्स डेटा था, डेटा का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इंफॉर्मेशन का अर्थ निकलता है, ठीक है। पहले डेटा होता है, डेटा से प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है पूरा कंप्यूटर का। अब डेटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, डेटा को इन करेंगे, यहाँ पे इन को अपने जोर देना है। इन का मतलब अब हमारे सीपीयू से हम कनेक्ट करेंगे, हमारे कैबिनेट से हमने पार्ट्स कनेक्ट किए हैं, तो उस कैबिनेट या कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ ना कुछ भेजना है, कोई भी डेटा उसके अंदर जाएगा। तो फिर जो भी पार्ट्स हमारे सामने होंगे, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, अब कीबोर्ड आया, तो कीबोर्ड का काम क्या है, तो काम क्या होगा, डेटा को कुछ भी आप लिखोगे तो वो लिख के जाएगा कहाँ, आपके टाइप करने से वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा। तो मतलब कंप्यूटर में इन हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को टाइप करने का कार्य करते हैं हम कीबोर्ड से। तो वो टाइप किसके अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है। तो कंप्यूटर में जा रही है, इसका मतलब वो कहलाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे बेसिक, सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड, क्योंकि इससे कुछ बाहर नहीं निकलता, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन किस में होती है, सिर्फ इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, किस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट से कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ परिणाम जो है वो हमें बाहर देगा, ठीक है। जैसे इन तो किया, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो है उसका जो परिणाम है वो हमें बाहर की ओर देगा, तो वो कहलाएगा आउटपुट। ये इसका प्रोसेस रहता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनके लिए तो हो गए हमारे पास इनपुट डिवाइस। तो फिर जो रिजल्ट देता है, परिणाम, ठीक है, तो रिजल्ट या जो इसके परिणाम होंगे वो कहलाएंगे आउटपुट। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करता हूं कि जो कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है, तो कंप्यूटर कार्य किस, उसका सिस्टम क्या होता है कार्य करने का, कि पहले तो वो करता है किसी भी डेटा को इनपुट करता है, ठीक है, किसी भी डेटा को इनपुट, यानी कि जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डेटा जो है, पहले आंकड़े जो है वो कंप्यूटर को देने पड़ेंगे जिसके ऊपर वो कार्य करेगा, तो वो कहलाता है हमारा इनपुट। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं इसलिए इसका नाम आ गया, इन से स्टार्ट हो रहा है। अब कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना हुआ है, प्रोसेस के लिए, जिसके लिए हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो है इसका प्रोसेस, ठीक है। अब आउटपुट क्या, कंप्यूटर ने जिस कार्य हमने कंप्यूटर से करवाया वो कंप्यूटर ने कार्य कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा क्या कार्य किया उसने, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या आया। तो जो कंप्यूटर अपने कार्य का जो परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, वही कहलाता है हमारा आउटपुट। तो ये तीनों वर्ड, इनपुट का मतलब, प्रोसेस का मतलब और आउटपुट का मतलब, ये तीन चीजें अपने को कवर होगी होंगी। अब इन सभी के लिए हमने आगे डिस्कस किया कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट भी तो होते हैं जो ये कार्य करते हैं। अब ये कार्य करवाएंगे किससे, कंप्यूटर के पार्ट से करवाएंगे, कोई हार्डवेयर पार्ट है ऐसे। तो फिर डेटा को इनपुट करना है तो उसके लिए डिवाइस बोले जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर से जो प्रोसेस करता है इसके लिए हमने प्रोसेसिंग डिवाइस, ऊपर इनपुट की कैटेगरी बनाई थी हार्डवेयर की, हमने ये रहे। तो हार्डवेयर की जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, इसके हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई थी, तो यानी कि जो प्रोसेस करता है। जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू होता है, तो सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो सीपीयू जो होता है पूरे का पूरा किसके लिए बना होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना होता है। और फिर तीसरा जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस आए आउटपुट के लिए, तो जो रिजल्ट हमें दिखाएगा। तो कंप्यूटर रिजल्ट हमें कैसे दिखाता है, एक तो मॉनिटर से दिखाता है। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर से कुछ भी कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजा जाता, वो सिर्फ उसके अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर दिखाता है, इसीलिए इसका नाम आउट से आया है। तो ये दो कीवर्ड हमें पकड़ के रखने हैं, एक तो इन वाला और एक आउट वाला। सेकंड जो डिवाइस आता है जैसे माउस आता है, ठीक है। अब माउस क्या है, माउस भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो पॉइंटर अपने को स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो माउस का तीर जो है पॉइंटर मूव करता है,
तो उस पॉइंटर को मूव करने के लिए माउस काम में लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कीबोर्ड से तो चलो मान लिया कि हम टाइप करते हैं तो वो डेटा हमारा इनपुट होता है, लेकिन माउस से तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो फिर माउस क्या इनपुट कर रहा है? भी माउस से कुछ अक्षर नहीं लिखने होते, कुछ सिंबल्स नहीं बनाने होते, तो फिर वो क्या इनपुट करता है? तो इसे इस तो दूसरा जो कार्य आता है हमारे पास इन डिवाइसेस का, माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, जो भी कार्य करवाना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं इसके अंदर इस फाइल को सेव करने की कोशिश करूँ, इसको कहूंगा कभी सेव कर दो, तो फिर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं माउस से। जैसे मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो ये मैं माउस से मेरे क्लिक हुआ, तो क्लिक होते ही वायर के द्वारा अगर जो माउस सीपीयू से कनेक्ट है, तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिल गई, कंप्यूटर के प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिले कि हाँ उसके ऊपर इसने क्लिक किया है, तो मतलब ये कोई ना कोई कार्य करवाना चाहता है, तो ये निर्देश कंप्यूटर के अंदर गए। ठीक है, तो वापस मैंने क्लिक किया तो वापस वो हट गया। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए आप इन डिवाइसेस का यूज करते हो। तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया। ठीक है, इनकी एक अलग से कैटेगरी होती है माउस वालों की, जिनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो अलग कैटेगरी होती है इनकी ऐसे डिवाइसेस की, पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं? पॉइंट करना, कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो मूव करेगा इनसे। तो एक तो करता है माउस से, ठीक है, पॉइंटर। दूसरा, अगर हम लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप के लिए हमारे पास टच सरफेस आता है, लैपटॉप के ऊपर सीधा अपनी फिंगर जो है उसके ऊपर घुमाते हैं, तो वो भी हमारे क्या है, पॉइंटर को मूव करता है, तो वो भी पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, जॉयस्टिक। ठीक है, तो जो जॉयस्टिक है वो भी हमारे कर्सर को मूव करने के कार्य करती है, हालांकि इनका और भी यूज है, लेकिन जॉयस्टिक से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। पहले जो काफी समय पहले, देखो कंप्यूटर की जॉयस्टिक तो हमने रियल वर्ल्ड में देखी नहीं हो सकती, लेकिन पहले मोबाइल आते थे ऐसे, नोकिया के आते थे, जैसे नोकिया 6600 वगैरह था, और उसके अंदर क्या बीच में एक जॉयस्टिक होती थी, जिससे हम अपने फाइल्स, अपने कर्सर को इधर उधर मूव करते थे मोबाइल के अंदर। ठीक है, ट्रैक बॉल आती है इनपुट डिवाइसेस के रूप में, ट्रैक बॉल, यानी कि एक बॉल है और उस बॉल को मूव करेंगे हम उसको। ये ब्लैकबेरी के फोन्स के अंदर होता था कि अगर नीचे की ओर मैं बॉल को मूव कर रहा हूं तो मेरा ऑप्शन नीचे की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर ऊपर मूव करता हूं तो वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो नोकिया के फोन के अंदर जॉयस्टिक्स थी और ब्लैकबेरी के जो फोन थे उनके अंदर ट्रैक बॉल थी। अभी यही काम जो हम माउस से कर सकते हैं, तो हमारे पास एक पेन यूज करते हैं जो एक ग्राफिक्स टैबलेट से हम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये लिखने के डिजाइन पर्पस के कार्य भी आती है, लेकिन इसका यूज हम एज ए पॉइंटिंग डिवाइस कर सकते हैं। इसका प्रोसीजन काफी अच्छा होता है। देखो, अगर माउस से, अभी मैं अगर माउस से कोशिश करूं कुछ बनाने की, कुछ लिखने की, ठीक है, तो उसमें क्या है कि माउस से हमारा उतना अच्छा जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि पेन हमने काफी बारीक पकड़ा होता है, तो माउस काफी साइज काफी बड़ा होता है। तो अगर कोई मैं पेंटिंग करने की सोचूं कि माउस से मैं कुछ पेंट कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पेंटिंग के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए ग्राफिक्स टैबलेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो पेन हुबहू जो असली पेन हम यूज करते हैं बिल्कुल वैसा पेन होता है, और एक स्लेट टाइप की ग्राफिक टैबलेट होती है इस तरीके की, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ये वाला प्रोडक्ट है, तो ये एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, और इसके ऊपर जो भी हम पेन से बनाएंगे, लिखेंगे, वो स्क्रीन पर बनेगा। तो इससे भी क्या हो रहा है, इन हो रहा है ना, इनपुट हो रहा है, कुछ ना कुछ आप इसके ऊपर बना रहे हो, तो वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, अंदर बन रहा है, तो फिर ये भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चंस लगभग इनसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। अगर किसी से अंदर जो और इसकी खासियत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और अपने जो है मॉनिटर वगैरह से, इनसे ज्यादा क्वेश्चन उसके अंदर के और पूछे जाते हैं। बाकी सब में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास। एक लाइट पेन भी आता है, ये ग्राफिक्स टेबलेट होती है, इनके साथ जो पेन आता है उनको तो अपने स्टाइलस बोलते हैं। ग्राफिक्स टेबलेट्स जो आती है हमारे पास, इनको अपने बोलते हैं स्टाइलस। और लाइट पेन जो है, ये क्या होता है, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कार्य करता है। इस पेन के लिए हमें कुछ ग्राफिक्स टेबलेट की आवश्यकता नहीं होती, तो लाइट पेन डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कार्य करता है।
इसके ऊपर जैसे हम स्क्रीन पे पॉइंट करते हैं तो स्क्रीन का जो पार्ट है वो उसकी जो पिक्चर है वो इसके अंदर एक लाइट सेंसर, फोटो सेंसर होता है लाइट पेन के अंदर, तो वो उसके अंदर जाती है, फिर वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हमें कहाँ पे इसको राइट करना है। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। क्रिकेट के अंदर वो दिखाते हैं अपने को कि फील्ड जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, प्लेयर एक एरो सा बनाते हैं, तो वो लाइट पेन से यूज करते हैं। इन बेसिक इनपुट डिवाइसेस में जैसे गेमिंग के लिए आप गेम का रिमोट लगा सकते हो, ठीक है। गेमिंग का जो रिमोट होता है जो हम पहले टीवी के साथ अटैच करके खेलते थे, वो कंप्यूटर के साथ भी अटैच हो जाता है। तो वो भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ही कंप्यूटर को भेजता है, इनपुट करता है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इनपुट करता है, तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। देखिए ऐसे यहाँ से अपने इनपुट है, तो कीबोर्ड हो गया, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड का डिटेल में क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं, वो डिस्कस किया अभी, सिंपल। और उसके बाद कीबोर्ड के बाद आता है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसके अंदर माउस, ठीक है, माउस के बाद ट्रैक बॉल, ठीक है, ये टच पैड या टच सरफेस जो कि लैपटॉप के अंदर होता है, और ट्रैक बॉल इस तरह की होती है, अगर कंप्यूटर की देखेंगे तो इस तरह की पिक्चर होती है, बॉल मूव करती है। कैड और कैम यानी कि जो कैड की ड्राइंग करते हैं ना, इसके लिए भी देखो, अगर हम माउस से मूव करते हैं तो माउस को प्रिसीजन बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अगर छोटा सा स्टेप लेना हो हम पॉसिबल ले नहीं पाते, कई बार माउस ज्यादा मूव हो जाता है, लेकिन अपने कर्सर को बिल्कुल बारीक धीरे धीरे मूव करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है, हाई प्रिसीजन जहां पे चाहिए होता है। जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार की होती है, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन जैसे स्क्रीन पे रख के इसको यूज कर रहे हैं। और फिर हमारे पास टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन देखिए ऐसा डिवाइस है जो दोनों कैटेगरी में आता है। दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस भी कह देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस में भी रखते हैं। तो एक तो टच स्क्रीन होता है हमारा, क्योंकि क्योंकि वो स्क्रीन है तो स्क्रीन कुछ डिस्प्ले कर रही है, तो मतलब आउटपुट वो हमें दे रही है, और साथ में उसको टच करके हम इनपुट भी तो काम भी लेते हैं, तो मतलब इनपुट भी कर रहे हैं, तो टच स्क्रीन दोनों कार्य करती है। और ये ग्राफिक्स टेबलेट जैसे हम डिजिटाइजर भी बोलते हैं, डिजिटाइजर्स, ठीक है। तो ग्राफिक्स टेबलेट, चार चीजें हमारे पास और बची हैं इनपुट डिवाइसेस के लिए, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारे पास OMR, ठीक है, एक होता है OCR, चौथा MICR, एक BCR। तो ये चार चीजें इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ये चारों। OMR ये सभी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, तो ये O जहां पे भी आता है तो मतलब वहां पर वर्ड है ऑप्टिकल। O जहीं भी आएगा मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। यहां पे C होगा, अब ऑप्टिकल है, यहां पे O सा तो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल। C का मतलब है करेक्टर, यहाँ पे अक्षरों को। अब क्या है, रीडर का मतलब सिंपल पढ़ना है, तो अक्षरों को क्या है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं होता। OCR क्या करता है, OCR उसको पहचानता भी है कि आपने जो अक्षर बनाया उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को स्कैन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास स्कैनर भी है यहाँ पे। इससे पहले हम OCR से पहले हम स्कैनर को डिस्कस करते हैं। कैसा डिवाइस जिससे हम फोटोज डेटा के रूप में डेटा को इनपुट करते हैं। आपके पास कोई हार्ड कॉपी में डेटा है, कोई पिक्चर है किसी की, कोई नोटबुक में कुछ बना हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर है, उसको आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाहते हो, तो अपने स्कैनर में रखते हैं। जैसे अपने फॉर्म भरवाने जाते हैं, तो फॉर्म भरवाने के वक्त हमारा जो सिग्नेचर करवाए होते हैं या जो हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होती है, तो उसको वो स्कैन करते हैं, तो स्कैनर के अंदर रखते हैं। तो वो जो स्कैनर जो डेटा इनपुट करता है वो एज ए पिक्सल के रूप में डेटा को सेव करता है, जिसे बोलते हैं कि फोटोज के रूप में सेव करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगर कोई आपने पैराग्राफ लिख रखा है और उसको आपने स्कैनर से स्कैन किया, तो वो कंप्यूटर की नजर में एक पिक्चर है, ना कि वो पैराग्राफ है। कंप्यूटर की नजर में पैराग्राफ वो होगा जो हमने टाइप किया होगा वर्ड के अंदर। तो स्कैनर से कुछ भी स्कैन करोगे, वो किस फॉर्म में सेव होता है, फोटो के रूप में सेव होता है, पिक्चर के रूप में सेव होता है, और वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, मतलब वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन OCR एक ऐसा डिवाइस है, ऑप्टिकल करेक्टर। अब यहां पे R से रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। यहां पे R से रीडर नहीं आएगा। जहां पे करेक्टर होगा तो करेक्टर के साथ हमेशा रिकॉग्निशन होगा, और मार्क या कोड के साथ रीडर आएगा। तो इन चारों की फुल फॉर्म के अंदर ये चीजें हमें ध्यान रखनी है।
तो ये क्या करता है, अगर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मैं OCR से स्कैन करूंगा, देखो स्कैनर से स्कैन नहीं करूंगा, मैं OCR से स्कैन करूंगा, तो मेरा लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो ASCII कोड में कन्वर्ट होके वो अक्षर के रूप में टाइप हो जाएगा, जैसे वर्ड के अंदर हम टाइप करते हैं, जैसे ये टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो आपने टेक्स्ट डेटा है जिसको आप स्कैन कर रहे हो OCR के माध्यम से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से, वो स्कैन होता है, स्कैन होकर वो ASCII में कन्वर्ट हो जाता है। ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो ऐसे कोड हैं जो हम कीबोर्ड जैसे यूज होता है, तो ASCII पे यूज होता है, तो वो अक्षरों के रूप में टाइप हो जाता है स्कैन होके। ठीक है, वो पिक्चर नहीं रहता, तो वो जिसको अपने डिजिटाइज भी बोल देते हैं कि उसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। तो डिजिटाइजर का भी एक प्रोसेस ऐसा ही होता है। जब से सूचना क्रांति का टाइम आ गया ना, डिजिटल इंडिया का काम चल रहा है, तो सारे हमारे गवर्नमेंट्स के जो पोर्टल है ना, वो सारी क्या है, अब वेबसाइट बन चुकी हैं। तो सारा जो डेटा है, सरकारी रिकॉर्ड भी है, वो भी धीरे धीरे मोस्टली हो चुका है वो डिजिटाइज, धीरे धीरे वो भी डिजिटल होने लगा है। तो उसमें क्या होता है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं कोई, अब उनको ट्रांसलेट करके उनको कंप्यूटर की फॉर्म में डिजिटाइज किया जा रहा है। तो वही चीज डिजिटाइज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट है, उसको कंप्यूटर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीसरा आता है MICR, M से मैग्नेटिक और I से इंक, आगे वही है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि मैग्नेटिक इंक कोई चुंबकीय प्रकृति की इंक होती है। ठीक है, अब उससे कुछ अक्षर जो है उससे लिखे जाते हैं चुंबकीय प्रकृति की इंक से। अब ऐसी खास इंक यूज कहाँ की जाती है, इससे संबंधित जब क्वेश्चन आता है MICR से संबंधित, तो ये हमेशा बैंक से रिलेटेड पूछा जाता है। बैंकिंग से रिलेटेड ही इसका क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन जब भी मिलेगा कि निम्न में से कौन सा जो इनपुट डिवाइस है वो बैंक के अंदर यूज किया जाता है, तो MICR जो यूज किया जाता है, कोई चेक हैं, DD हैं, उनपे जो बैंक के द्वारा जो कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं, तो वो जो होता है MICR एक कोड होता है। ठीक है, 9 अक्षरों का MICR कोड होता है। तो बैंक वो टाइप करता है कोड अपनी सिंक के द्वारा, MICR के द्वारा, ताकि अगर वो दूसरे बैंक के अंदर कहीं पे यूज किया जाए तो उसकी पहचान हो सके कि वो ओरिजिनल है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ढंग से पढ़ी जा सके। तो MICR कोड है, 9 अक्षरों का कोड होता है ये MICR कोड। ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर और लेटर का। अब BCR लास्ट बचता है, बार कोड रीडर। और इन सब में तो हमने कुछ भी हो सकता है कि ऐसा नहीं देखा हो। हाँ, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर ये हमने यूज किया हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपने दी हो तो उसके अंदर जो अपने पास शीट भरवाते हैं OMR शीट, वही होती है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, कि कुछ निशान ही पहचानने होते हैं, सिर्फ ये अक्षर नहीं पहचानता। तभी तो आपसे जो डॉट है वो काले करवाए जाते हैं, तो सिर्फ ये उन्हीं को पढ़ता है कि कौन सा ब्लैक किया हुआ है, कौन सा नहीं किया हुआ, तो सिर्फ उतने को चेक करता है OMR। तो ये भी इनपुट डिवाइस है, इससे बहुत ही तेज गति से जो है वो जो कॉपियां वो चेक हो सकती है मशीन के द्वारा। तो OMR। फिर आता है हमारे पास BCR बारकोड रीडर। तो बारकोड हमने बहुत जगह देखा होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम ज्यादातर लेके आते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कोड बना होता है बारकोड, जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, बारकोड ये वाला होता है। तो ऐसा एक कोड है बार, और ऐसी मशीन होती है हाथ में पकड़ी हुई, तो ये जैसे इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो उस कोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन छिपी होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाती है। हमें कीबोर्ड से टाइप नहीं करना पड़ता। जैसे विशाल मेगा मार्ट वगैरह में हम कभी शॉपिंग मार्ट में जाते हैं तो बिल वगैरह वहां से कटवाते हैं, तो वो ऐसे इस प्रोसेस में होता है। तो ये है BCR। ये भी दो तरह के आते हैं, खैर ये हैंड हिल्ड हो गया, और दूसरा डिवाइस भी आते हैं जो अटैच होते हैं, जैसे ये इन्होंने कर रखा है। तो ये इस तरीके भी हाथ से पकड़ने वाला नहीं है। तो ये भी दो तरह के होते हैं BCR। अच्छा, ये बारकोड रीडर पहले भी चलता था, लेकिन आजकल एक और जिसे ये दिखा रखा है आजकल, इस कोड को क्या बोलते हैं अपने, QR कोड। QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स। QR की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, QR का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। तो ये तो QR कोड रीडर तो क्या करता है कि हमारे मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन आ गई है, सीधा कैमरे से स्कैन करना होता है, वही रीड करके बता देता है ना। तो ये 4 तरह के इनपुट डिवाइसेस और थे हमारे पास, OCR, MICR, BCR और OMR।
इन चारों से फुल फॉर्म, एक तो फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा इनसे आते हैं जब भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है बैंकिंग के अंदर जो यूज किया जाने वाला इनमें से डिवाइस है MICR। इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी तक हमें देखने को मिले। अच्छा, एक और आता है भाई, ऑडियो डेटा जब अगर हमें इनपुट करना हो, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो यहाँ बैठा बोल रहा हूँ, तो मेरा डेटा कंप्यूटर के माध्यम से, मेरी जो आवाज है वो कंप्यूटर के अंदर पहले इनपुट हो रही है और फिर वो आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ से मेरी जो आवाज इनपुट हो रही है, मतलब वो हो रही है माइक्रोफोन के द्वारा, जिसे हम माइक भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। माइक्रोफोन या शॉर्ट फॉर्म के अंदर माइक कह देते हैं। तो माइक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माइक और स्पीकर, इन दोनों का फर्क थोड़ा सा समझना होता है। माइक्रोफोन सिर्फ आवाज को इनपुट करता है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो स्पीकर है वहां से ये मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है, तो मतलब आउटपुट किस पे होता है? वो स्पीकर से होता है। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पे स्पीकर है और माइक्रोफोन यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो ये किस प्रकार के डेटा के लिए होता है? ऑडियो डेटा के लिए। ऑडियो डेटा के लिए इनपुट डिवाइस तो माइक्रोफोन हो गया और आउटपुट डिवाइस ऑडियो डेटा के लिए होगा स्पीकर, ठीक है। हेडफोन भी कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, ईयरफोन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डीजे सिस्टम वगैरह जो है वो सब आउटपुट डिवाइस। अब कैमरा, ये भी तो एक आ गया ना वर्ड, अभी जो वेब कैम जो मैं यूज कर रहा हूँ, अभी आपके सामने वीडियोस, जो मेरी पिक्चर आपके सामने आ रही है, तो वो कैसे इनपुट हो रही है मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरी फोटो कैसे जा रही है लाइव, तो वो वेब कैम के माध्यम से जा रही है। तो वेबकैम होता है लाइव वीडियो के लिए। लाइव पिक्चर्स जो है वो सीधी लाइव चैटिंग या वीडियो चैटिंग के लिए हम वेबकैम यूज करते हैं। लेकिन अगर वैसे हमें कुछ पिक्चर्स या वीडियोस इनपुट करने हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम डिजिटल कैमरा भी यूज करते हैं। ये थोड़ी सी इनमें अलग अलग फर्क होता है। डिजिटल कैमरे से अब तो खैर इनमें ज्यादा फर्क नहीं रह गया, लेकिन डिजिटल कैमरा पिक्चर क्लिक करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए ज्यादा यूज होता है, जो इट सेल्फ अपने आप में उसको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, और बाद में हम कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वेबकैम जो होता है वो लाइव कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, लाइव वीडियो कॉलिंग के लिए, लाइव चैटिंग, वीडियो चैट के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। हाँ, एक ये इनपुट डिवाइस हमारे पास आया स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। जो आजकल क्या है, स्मार्ट कार्ड या डिजिटल कार्ड जो होते हैं वो कार्ड भी काफी यूज होने लग गए हैं। ये तो हम पहले से जानते थे, जो हमारे बैंक के ATM कार्ड्स हैं ये तो काफी पहले के आ रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो ATM कार्ड हम कहते हैं। इसके अलावा आजकल क्या है कि कुछ जैसे बायोमेट्रिक के लिए आपका जो बायोमेट्रिक के लिए भी कार्ड बनता है, डिजिटल कार्ड, अटेंडेंस के लिए भी कार्ड बनता है, परमिशन के लिए। तो कई भी हॉस्पिटल्स के अंदर हमने देखा हुआ, खास करके ICU वार्ड वगैरह के अंदर वो कार्ड लगाते हैं तो गेट ओपन होता है। होटल्स के अंदर हमने गेट की ऐसी की देखी होगी, बड़े बड़े होटल्स के अंदर क्या है कि वो कार्ड से होती है, चिप सिस्टम, डिजिटल सिस्टम होता है। अगर वो कार्ड आपके पास है, आप लगाओगे तब वो गेट अनलॉक होगा, अदरवाइज लॉक से खुलेगा ही नहीं। तो वो जो डिजिटल कार्ड है, इन कार्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर आता है। जैसे ये एक मशीन दिखा रखी है, ये मशीन है पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कार्ड लगा रखे हैं, कार्ड को पढ़ने के लिए इसके अंदर जो चिप है वो हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर ये कहलाता है, ठीक है। अब इस एक डिवाइस के अंदर इनपुट के लिए हमारे पास स्मार्ट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है, दूसरा हमारे पास मनी वगैरह या जो अपने पिन है उसको इनपुट करने के लिए कीबोर्ड भी है। दो तरह के इनपुट प्रोसेस हो गए इसके अंदर, एक तो कीबोर्ड के माध्यम से और एक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से। और इन्हीं के अंदर एक प्रिंटर यानी कि आउटपुट डिवाइस भी लगा होता है, छोटा सा यहाँ पे स्लिप जो निकलती है पर्ची बन के, तो वो प्रिंटर होता है। वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस में जो प्रिंटर होते हैं वो सामान्यतः 3 तरह के होते हैं। तो उसके अंदर थर्मल प्रिंटर के रूप में ये छोटा सा ये प्रिंटर इसके अंदर होता है, जो बैटरी से ऑपरेटेड हो सकता है, क्योंकि इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते, इसके अंदर बैटरी होती है, सिर्फ हम इसे चार्ज करते हैं। तो बैटरी से भी जो प्रिंटर ऑपरेट हो पाता है वो थर्मल प्रिंटर है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये बायोमेट्रिक सेंसर है जी। एक हमारे पास इनपुट डिवाइस बचता है बायोमेट्रिक सेंसर। ये जो मशीन दिखा रखी है कि हमारी फिंगरप्रिंट्स को या हमारे आइरिस स्कैनर, 3 तरह के खैर होते हैं। तो एक तो फिंगरप्रिंट्स हो गया, एक आइरिस स्कैनर हो गया, और तीसरा जो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हमारी आवाज को पहचानता है, खैर वो तो माइक्रोफोन ही आ जाता है, तो वो भी बायोमेट्रिक में यूज किया जाता है। बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आवाज को भी एज ए सिक्योरिटी ग्रुप में, कि अगर आपकी आवाज होगी वो पहचानेगा तभी कार्य करेगा, ठीक है। तो हमारी वॉइस, हमारे त्वचा की सेंसिटिविटी, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह होते हैं, और तीसरा आइरिस स्कैनर जो हमारी आंखों को स्कैन करता है, रेटिना को स्कैन करता है,
तो वो आइरिस स्कैनर होता है। तो वो भी क्या है, डेटा को इनपुट करता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है कि भाई चेक करो कि ये वही बंदा है कि नहीं है। तो ये भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं बायोमेट्रिक स्कैनर। क्या है ना कि अभी तक कई बच्चों में ये थोड़ा सा भ्रम है कि चलो खुलेगा तब देखेंगे, है ना, अभी कौन सा एग्जाम होने वाला है। लेकिन क्या होगा कि ऐसे माध्यम पे हमें ट्रांसफर होना पड़ेगा एक बार, कि चलो जितना भी है कि चाहे महीना 2 महीने है तो हमारी ये प्रिपरेशन ऐसे जो है वो स्टार्ट ऐसे चलती रहे, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को अभी इस मामले से निकल कर हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सभी को ये विचार करना होगा कि ऐसे इस माध्यम से कुछ ना कुछ अपने को आगे करते रहे। hsdtechhub.in अपनी वेबसाइट है। कोई भी नया बंदा, नया पर्सन आप जोड़ो, वो उनके लिए एक सिंपल सा लिंक है, आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले पेज पे आ जाएगा ऑनलाइन कोर्स के लिए, अप्लाई है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म है, इसके अंदर आपको बाकी जो नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, एड्रेस, बस ये फॉर्म से सबमिट करना है। मेरे पास मेल आईडी भी आ जाएगी आपकी, फोन नंबर भी आ जाएगा। तो इस मीटिंग के अंदर मेल आईडी के अंदर आपको मैं लिंक कर लूंगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक मेल्स ईमेल मिलती रहेंगी मीटिंग से पहले। जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले भी मेल आ जाएगी, ठीक है। तो भी आप डायरेक्ट लिंक आपके पास पहुंच जाया करेगा, आप सीधा बस ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन क्या करना है, आप जब भी क्लास में जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए का ऑप्शन भी है, वो चैट से मैसेज छोड़ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे।